नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में। यह कार्यक्रम आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन की सबसे बड़ी भविष्यवाणी बताने जा रहा हूँ। तो मित्रों, आप इस कार्यक्रम के लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा। यह कार्यक्रम आपके जीवन काल के लिए बहुत ही मूल्यवान है। आप यह कार्यक्रम को बिल्कुल ना चूकने दें। मित्रों, आप लास्ट तक अवश्य देखें और जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो माँ काली की कृपा से अगर आप 5 लोगों से सब्सक्राइब कराते हैं तो आपके जीवन संवर जाएंगे। आपके जीवन काल में जितनी सारी मुसीबतें समस्याएं चल रही है वह सभी समस्याएं यूं ही समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, कम से कम 5 लोगों से आप अवश्य सब्सक्राइब कराएं और कमेंट में जय माँ काली या जय शनिदेव लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। तो आपके जीवन काल में बहुत सारे समस्याएं चल रही है। एक समस्या समाप्त नहीं होती है तब तक दूसरी समस्या आपके घर के बाहर खड़ी रहती है। एक आप जैसे ही बाहर करते हैं तब तक दूसरा प्रवेश कर जाता है और आपके जीवन काल में इतनी सारी समस्याएं चल रही है। घर परिवार से लेकर संघ समाज तक सभी आपके टूट और बिखर गए हैं। घर परिवार में सभी लोग अलग अलग हो गए हैं। परिवार में एकता नहीं है। आपके परिवार में सभी का मन सब जैसा है। पति पत्नी से अलग हैं, बच्चे माता पिता से अलग हैं, बेटा पुतहु अपने सास ससुर से अलग हैं। ऐसी कई समस्याएं आपके जीवन काल में चल रही है। जहां देखा जाए तो एक तरफ रुपया और पैसा को लेकर बहुत किल्लत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ कर्ज भी आपको बहुत परेशान कर रहा है। साथ ही साथ आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो सगे हैं, वही आपके दुश्मन हैं। किसी ने आपसे बेटा छीन ले रहा है, किसी ने आपसे आपकी बेटी छीन ले रही है, किसी ने आपके पति को छीन ले रहा है, किसी ने आपको छीन कर ले जा रहा है। घर परिवार को पूरी तरीका से तोड़कर मरोड़ कर रख दिया है, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और यह होने का मुख्य वजह मैं आज आपको बता दे रहा हूं। ऐसा समस्या आपके जीवन काल में क्यों आया? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बहुत बेहतर रहती है। आप सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हैं। जीवन में आपने किसी को धोखा नहीं दिया और अपने दम पर आपने आगे बढ़ा और कम उम्र में आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया, जिसके कारण से लोग आपको देखकर जलने लगे, आपके सगे आपसे जलने लगे, आपके रिश्तेदार आपसे जलने लगे। जो व्यक्ति आपसे रुपया पैसा मांगा आप उसको नहीं दिए, वह व्यक्ति आपके पीछे पड़ जा रहा है। जिसको आपने पाल पोस कर खड़ा किया, जिसको आपने अंगुली पकड़कर चलने सिखाया, जिसको आपने सुबह और शाम को भोजन कराया, वही व्यक्ति आज आपका दुश्मन बन के खड़ा है। आखिर आपके जीवन काल में ही ऐसा क्यों आ रहा है? आखिर किसने इतनी बड़ी चाल चली है? क्या इसमें किसी दुश्मन का हाथ है या फिर किसी ग्रह का हाथ है? आज हम उनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे और यह भविष्यवाणी बहुत ही सटीक है। इसीलिए मित्रों, आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। पहला मैं बताऊंगा आपके स्वास्थ्य, आपके पारिवारिक जीवन और आपके व्यापार के बारे में। ये तीनों के बारे में मैं आपको एक साथ बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आपका स्वास्थ्य किस कारण से गड़बड़ हुआ है? क्या आपके जीवन काल में राहु, केतु, शनि, गुरु किसने परेशान कर रखा है? क्या दुश्मन ने, किसी ने तांत्रिक क्रिया करा रखा है? और करा रखा है तो किसने करा रखा है? जिनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। आखिर आप लंबे समय से जो बीमार हैं, आखिर क्यों आपके शरीर पे दवाई और सुई काम नहीं कर रहा है? क्यों आप रेंगना स्टार्ट कर दिए? क्यों दरबदर ठोकर खाना शुरुआत कर दिए? आखिर किसकी करतूत है? तो माता रानी का नाम लेकर, माँ काली का नाम लेकर आप जो इस चैनल पे
नए आए हैं वैसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें। तो मित्रों, जैसा कि आपका स्वास्थ्य आपका साथ देना बंद कर दिया, आपको आपके आर्थिक क्षेत्र से बिल्कुल ही साथ नहीं मिल रहा है, सामाजिक क्षेत्र से भी आपको साथ नहीं मिल रहा है, सब जगह से आप पूरी तरीक़ा से टूट कर अलग हो गए। जैसे जो लोग आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किए हैं वह भी आपके घर के पास है और घर के पास रहने वाली है। इसलिए मित्रों, आपको सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके दोस्त कम और दुश्मन अधिक हैं। आपके जीवन काल में सफलता मिलते मिलते रुक जाता है। जब भी आप सफलता के मार्ग पर चलते हैं, सफलता के रास्ते पे चलते हैं, तब भी आगे जाकर रास्ते कटे मिलते हैं, रास्ते में खाई दिखाई पड़ता है और आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। यहाँ पर भी नज़र दोष लगा हुआ है, तांत्रिक क्रिया करके रखा है, घर पे प्रेत बाधा करके रखा है और इसमें थोड़ी सी शनि का भी प्रभाव है, राहु का भी प्रभाव है और केतु का भी प्रभाव है। और आपके कुंडली में एक महादोष लगा हुआ है जिसका नाम है सर्पकाल दोष। आज हम इनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे कि सर्पकाल दोष क्या होता है और कैसे लगता है, और लगता है तो इनका निवारण क्या होना चाहिए। आज हम इनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो पहले हम चर्चा करेंगे जो तंत्र विद्या आपके ऊपर कर रखा है, जिसके कारण से आपसे बेटा छीन लिया, आपसे आपकी बहू छीन लिया, आपसे आपका पति छीन लिया, आपका घर छीन लिया। आज हम उनके बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो इनके लिए आपको एक बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। छोटा सा उपाय क्या करना है? माँ काली या माँ दुर्गा की मूर्ति आप तांबे या पीतल का घर पे ले आए और सुबह और शाम चंडी पाठ अवश्य करें। सुबह और शाम चंडी पाठ आप अवश्य करें। मित्रों, आपके जीवन काल में, यकीन आप नहीं मानिएगा, आपके जीवन काल में जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपके हाथ से ना रुपया, पैसा, धन, दौलत, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगा, ना ही कोई आपके दुश्मन आपका कुछ उखाड़ सकता है। तो माँ दुर्गा की पूजा प्रतिदिन आपको करनी है, चंडी पाठ आपको प्रतिदिन करना है। चाहे वह महिला रहे, पुरुष रहे, कोई भी रहे, आपको यह कार्य कर लेना है। क्योंकि आपके जीवन काल में जैसा मैं देख पा रहा हूँ, जब से आपने होश संभाला है, तकरीबन उससे आगे बढ़कर जब आप 25 से 30 साल के थे, तब से आपके ऊपर जो टेंशन बढ़ना प्रारंभ हुआ है, वह टेंशन अभी तक आप झेल रहे हैं। कुछ दिन तक तो पारिवारिक जीवन के दबाव में रहे, उसके बाद अभी आप जो जीवन जी रहे हैं, यह इस समय आपको दुष्ट लोग परेशान करते हैं, तांत्रिक क्रिया से आपको पछाड़ रखा है। ऐसे में चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपके जीवन काल में कभी भी कोई भी दुश्मन आमना सामना आपसे नहीं लग सकता है। ये मैं सीने ठोक कर कहता हूं कि कभी भी दुश्मन आपके आमना सामना नहीं लगेगा। जब भी वार करेगा, पीठ पीछे वार करेगा, क्योंकि आप में उतनी शक्ति है। आप स्वयं एक भगवान के रूप हैं, आपके पास उतनी शक्ति है कि आप आमना सामना अगर किसी से हो जाते हैं तो वह व्यक्ति का गुस्सा ठंडा होकर वह चला जाता है, आप पे वार नहीं कर पाता है। आप ऐसे व्यक्ति हैं, आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं चल रही थी, लेकिन तकरीबन ये 5 साल से आपके जीवन काल में जो परेशानी चल रही है, यह कभी पूरे जीवन काल तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है। ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में बनी हुई है। तो दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस पे ध्यान देने योग्य बात है। तो इसका समाधान कैसे निकाला जाए, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला कार्य, अगर जीवन को पुनः पटरी पे लाना है और घर परिवार को पुनः बसाना है, तो प्रतिदिन आप सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ दें। स्नान करके तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को प्रतिदिन आप अर्घ दें और उसमें थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डाल दें
और रविवार के दिन जब भी सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, दुश्मन का नाम लेते हुए जल में गुड़, लाल मिर्ची के 11 दाने, एक लाल फूल डालकर सूर्य भगवान को जब आप अर्घ देते हैं तो उस समय अपने दुश्मन का नाम लेते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दें। आपके जीवन काल की जितनी सारी समस्याएं हैं वह जड़ से खत्म हो जाएगी, जितने सारे दुश्मन हैं वह स्वतः ही स्वाहा हो जाएगा। लेकिन पहले हम आपको उस लायक बनाते हैं, जैसे कि आपकी स्थितियां बहुत खराब हो गई। बहुत कोई ऐसे भी हैं जिनकी स्थितियां बहुत खराब हो गई है, उठकर चलने तक का सामर्थ्य नहीं है, खाने को सामर्थ्य नहीं है, एक एक रुपया पैसा के लिए तरस रहा है। तो सबसे पहला कार्य, अब 5 रुपये का एक नींबू लेना है, एक चाकू लेना है, किसी चौराहे पर खड़ा होकर अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर 4 भागों में काट कर चारों दिशा में फेंक देना है। वहीं से आपको राहत मिलेगा। और उनके बाद स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप या कॉल अवश्य करें। जो तांत्रिक क्रिया से बहुत अधिक परेशान है, आपका घर उजड़ गया है, पूरी तरीक़ा से बिखर गया है, घर परिवार अलग हो गए हैं, जिसे तांत्रिक क्रिया की आवश्यकता है, जिसे नवग्रह दोष कटवाना होता है, या किसी भी प्रकार का ग्रह, किसी भी बच्चे का सत्यसा या अन्य किसी भी प्रकार के ग्रह अगर कटवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक होगी मैं आपकी मदद करूँगा। माता रानी के कृपा से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। आप अधिक से अधिक फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह आप शेयर करें। जहां आपको लगे अच्छा वहां आप शेयर करें। कम से कम 5 लोगों को आप शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, ये कार्य आपको करनी है। उसके बाद दूसरा कार्य आपको क्या करना है, 1 कटोरा चावल, 5 रुपए का सिक्का, थोड़ी सी धुरवा घास और थोड़ी सी सिंदूर को मिलाकर कांसे की कटोरी में और उसे घर के किसी भी कोने में उसे दबा देना। आशीर्वाद है कि पूरे जीवन काल तक कभी किसी भी प्रकार के रुपया पैसा का ना दिक्कत आएगी, ना ही कभी कर्ज होगा, ना ही कभी कर्ज होगा। अब हम बात करते हैं, जैसे कि बहुत कोई पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं है। पैसा बहुत कमाते हैं, पैसा आपका टिकता नहीं है और पैसे आपके बहुत जगह लगे रहते हैं, फंसे रहते हैं, लेकिन वह वापस होने की संभावना नहीं दिख रही होती है। तो आप इनके लिए 7 रत्ती का टोपाज पीले रंग का अवश्य धारण कर लें। 7 रत्ती का टोपाज आप पीले रंग का धारण कर लें। दोस्तों, कभी पूरे जीवन काल तक किसी भी प्रकार के रुपया पैसा को लेकर समस्या नहीं आएगी। और इसे धारण कैसे करनी है, बुधवार के दिन बनवा कर ले आना है ज्वेलरी के दुकान से। ब्रॉन्ज में बनवाना है दोस्त, चांदी में नहीं बनवाना है, ब्रॉन्ज में बनवा कर ले आना है और उसे गंगा जल या दूध में डुबो कर रख देना है रात भर। गुरुवार के दिन उसे निकाल कर उसके ऊपर एक लाल कपड़ा में रख दें। उसके ऊपर थोड़ी सी चंदन, कुमकुम लगाकर, धूप दीप दिखाकर, थोड़ी सी हल्दी लगाकर और अगरबत्ती दिखाकर प्रणाम करके अपनी सारी समस्याओं को सुनाकर उठाकर पहन लेना। मैं चैलेंज करता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि पूरे जीवन काल तक कभी रुपया पैसा को लेकर दिक्कत नहीं आएगी और सर पे कभी कर्ज नहीं बनेगा। आपका आशीर्वाद है। अब हम बात करते हैं, जो पारिवारिक जीवन में कलह और कलेश चल रहा है, आपके जीवन काल में खुशियां कम और गम अधिक रहते हैं। आप सप्ताह में 3 दिन अगर खुश रहते हैं तो 4 दिन आपको आंसुओं से बिताना पड़ता है। 3 दिन खुशी मिलती है तो 4 दिन आप आंसू से बिताते हैं अपना समय। ऐसा स्थिति आपके जीवन काल में बन गया है। वो राजा, वो महारानी थी आप, जो कि एक समय था जो कि लोगों का नज़र लग गया और आप धीरे धीरे कंगाली की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्त, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। सत्यनारायण भगवान का नाम लेकर और सच्चे भाव से पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का कथा करके और अपने दिन की शुरुआत करें। दोस्तों, प्रत्येक पूर्णिमा को घर पे सत्यनारायण भगवान का कथा अवश्य सुने और गुरुवार के दिन केला भूल कर भी नहीं खाना है आपको। और शनिवार के दिन
मांस मछली, शनि मंगल और गुरु को मांस मछली शराब का आपको सेवन नहीं करना है। आप धीरे 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 बहुत ऊपर तक चले जाओगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह सारे गुण आप में है। आपके कुंडली में बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है, लेकिन आपके घर परिवार सभी लोग, मैं आप ही को नहीं बोल रहा हूँ, आपके परिवार में जितने सदस्य हैं सभी लोग दूसरे के बातों पे अधिक चलते हैं, घर परिवार के बातों पे कम चलते हैं, दूसरे के बातों पे अधिक चलते हैं, जिसके कारण से आपका जीवन नरक बनता जा रहा है। आपके बेटा आपका नहीं होता, जिसको आपने पाल पोस कर खड़ा किया वह बेटा आपका नहीं होता है। जिसके लिए आपने दिन रात एक किया वह व्यक्ति आपके ऊपर मारने के लिए हाथ उठा देता है। इसलिए मेरा निवेदन है और आपसे मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, चरण छूकर प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ कि आपकी हैसियत, अहमियत और इज्जत और शोहरत, धन और दौलत की मुकाबला किसी की बस की बात नहीं है, कर लेगा। लेकिन समय खराब होने के कारण से, तंत्र विद्या के कारण से आपके जीवन को नरक बना दिया है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। यह बाबा आप लोगों को काफ़ी हद तक सुधार चुका है। आपके आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, परिवार की स्थिति, आपकी दैनिक स्थिति काफ़ी हद तक सुधर गया है। जब से रविवार और शनिवार की 12 रात्रि को काल भैरव की पूजा की जाती है, तब से आपकी स्थितियाँ सुधर गई है। जो पत्नी को पति छोड़कर चला गया हुआ पति वापस आ गया, और जिसकी पत्नी पति को छोड़कर चला गया वह भी वापस आएगा। जिसके बच्चे छोड़कर चले गए वह भी वापस आएगा। आपका घर खुशियों से अगर नहीं भर जाएगा तो यह बाबा को आप जितना मन करे गालियां देना। मैंने नंबर भी आप लोगों को दे रखा है स्क्रीन पर। पूरे जीवन काल तक आप अगर खुश नहीं रहोगे तो फिर आप हमें जो शराब देना है, जितनी गालियां देना है आप देना। काल भैरव में इतनी ताकत है कि आपके टूटे हुए प्यार, टूटे हुए परिवार, बिखरे हुए समाज, गिरी हुई अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से ऊपर करेगा कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार 3 दिन शराब, मांस, मछली, अंडा का सेवन भूल कर भी नहीं करें, नहीं तो जिंदगी आपका नरक से भी बदतर हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मंत्र है, इसे याद रखना। ये 3 बातों को याद रखना। गुरु, मंगल और शनि के दिन मीट, मछली, मुर्गा, मुर्गी, अंडा भूल कर भी नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है। आपके जीवन की यही सच्चाई है। और अगर हो सके तो शनि भी आपको बहुत परेशान करता है। जैसे आपके घर के बगल का जो दुश्मन है जो आपको परेशान करता है, उसी तरह का शनि भी आपको बहुत परेशान करता है। तो शनि से छुटकारा पाने के लिए 7 मुखी का रुद्राक्ष नेपाली होना चाहिए। 7 मुखी का रुद्राक्ष नेपाली गले में धारण कर लें। अगर आपके पास आज 500 रुपये है तो साल भर में आप करोड़पति नहीं बन जाओगे। तो मेरा नंबर आपके पास, अब उठा के गालियां ही लिखना, मुझे याद रखना। जो लोग ने आपको परेशान कर रखा है, जो ग्रह ने आपको परेशान कर रखा है, उनसे मुक्ति प्राप्त होगी। 7 मुखी का रुद्राक्ष आप 108 माला वाला पहन लेना। समझिए कि दोबारा आपको अमृत प्राप्त हो जाएगा। शनि कभी परेशान नहीं करेगा, राहु कभी परेशान नहीं करेगा, गुरु कभी परेशान नहीं करेगा। आशीर्वाद। और मंगलवार के दिन बालाजी के मंदिर अवश्य जाइएगा। इस समय लोगों के पास वक्त नहीं रहता है, तो आप ऑफिस जाते समय रास्ते में कहीं बालाजी का मंदिर मिलता है तो माथा टेक कर चले जाएं। सोमवार के दिन भगवान शिव जी महाराज का मंदिर अवश्य जाएं और गन्ने के रस अवश्य अर्पित करें। एक बार अवश्य अर्पित करें। जीवन में जो समस्याएं चल रही है, जो घर परिवार टूटे बिखरे हैं, जो लोग आपको देखना नहीं चाहता है, घर परिवार के लोग नफरत करते हैं, परिवार के लोग नफरत करते हैं, समाज के लोग नफरत करते हैं। अगर वही समाज के लोग आपको नहीं पूजा करने लगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो गई, आपका जीवन नहीं संवर गया, तो आप मेरे नाम का कुत्ता पाल देना कि बाबा रोशनानंद के नाम से कुत्ता पाल दिए। आपको मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि आपकी स्थिति दयनीय है। आप अपने आत्मा से पूछो कि कितने लोगों ने आपको ठगा है। घर परिवार से लेकर बाहरी लोग तक आपको ठगा है। कोई ऐसा सगा नहीं होगा जिसको
जिसने आपको ठगा नहीं होगा। हर इंसान जब तक आपके पास रुपया पैसा रहा तब तक इज्जत है, जैसे रुपया पैसा समाप्त हुआ है कुत्ते के समान बना दिया है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्षमा चाहते हैं। अगला वीडियो भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण लेकर आने वाले हैं, तो आप बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय शनिदेव, जय माँ काली लिखना ना भूलें मेरे मित्रों। नमस्कार।